आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु यीशु को अपने सामने आमंत्रित करते हुए उनका वेलकम करते पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम अपने मनों में जांचते हैं, क्या हम तैयार हैं, क्या हम दिलों से तैयार हैं पिता परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए। हमारे जितनी भी टेंशन है, जितनी भी फिक्र है, जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, जितने भी कर्ज के टेंशन है, हमारे घर खर्च के लिए, हमारे पैसे की तंगी है या हमें कुछ भी परेशानी है, दुख है, वो सभी को पीछे छोड़ते हुए प्रभु यीशु इंतजार कर रहे हैं कि आ मेरी बेटी, आ मेरा बेटा, मैं तुझे गले लगाऊंगा, तेरे दुखों को मैं दूर करूंगा, तेरे मनों को मैं शुद्ध करूंगा, तेरे पापों को मैं शुद्ध करूंगा। हम सब मिलकर आज प्रभु की हुजूरी में जाते हैं और जब वर्शिप होए, प्रार्थना होए, वचन पढ़े जाए तो परमेश्वर का आशीर्वाद यहाँ पर भरपूरी से रीति से काम करेगा। एंजल्स यहाँ पर अपने काम करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु की हुजूरी में जाते हुए एक मन होकर, एक दिल होकर वर्शिप में जाते हैं और सभी वर्शिप करते हुए जोरों से नाचते गाते हुए जैसे दाऊद करता था, ऐसे हम भी सब मिलकर वर्शिप में जाकर प्रभु यीशु की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें पिता परमेश्वर की। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी आराधना स्तुति करने के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पर खड़ा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब मैं कुछ वचन बोलूं, कुछ बातें बोलूं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। जो शब्द हो वो आपकी ओर से खुदा बाप पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का पहरा हम पे उतरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज जुम्बस करेगा। पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, जिंदा, एक एक को टच करेगा, हर एक दुर्बलताओं को, हर एक परेशानी को, हर एक बीमारी को, हर एक कलेश को वो छुएगा, एक एक को छू कर उन्हें टच करेगा। पवित्र आत्मा आज कार्य करेगा अपना। पिता, चारों तरफ को आपके चरणों में रखते हैं, आपका लहू लगाते, बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। कलीसिया सब मिलकर प्रभु यीशु की आराधना स्तुति करते हुए, मग्न होते हुए वर्शिप में जाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा विभाग। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा विभाग। वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तुझी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ हो न रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ हो न रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता
आनंदित हो। आज दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। घाटी पहाड़ों में चलता है, जहाँ पर सुखदाई
परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी हालेलुया। वर्शिप में जाएंगे। वर्शिप जब हम करते हैं, जब बंदी गृह में पौलुस और सिलास थे, जब उन्होंने बंदी गृह में उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में हथकड़ियां थी और उन्होंने लोहे से उन्हें पूरा भर दिया गया था और बंदी गृह वहां पर पहरेदारी कर रहे थे, पहरेदार वहां पर पहरेदारी कर रहे थे, सूबेदार वहां पर पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने आधी रात को परमेश्वर को पुकारा और वर्शिप की और परमेश्वर के भजन गाए और एक जोरदार भूकंप से बंदी गृह की नींव हिल गई और सब आजाद हो गए। तो आज हम सब आजाद होंगे। यस मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, और हम उसकी हुजूर में थैंक यू जाएंगे जीसस और पिता परमेश्वर के परमेश्वर। भजनों को पुकारेंगे और उसकी आराधना स्तुति करेंगे। यस पिता परमेश्वर। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी में चलता है, भीड़ को बुलाता है, पानी में चलता है, भीड़ को बुलाता है। शैतान भी डरता है उसके नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, भूत को हराया है, क्रूस को उठाया है, भूत को हराया है। अनुग्रह से उसने हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसने हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक से हमें भर दो, अपनी डाल समारो तेरा, सनसनाहट के साथ तेरा, अपनी डाल समारो तेरा, सनसनाहट के साथ तेरा, तेरा तेरा पवित्र आत्मा तेरा, तेरा तेरा पवित्र आत्मा तेरा, जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जाति जाति के लोग कांपे उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे, जैसे प्रभु के भवन में आग तेरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा, पवित्र आत्मा तेरा, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा तेरा, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान तेरा, सनसनाहट के साथ तेरा, ज्वाला समान तेरा, आग के साथ तेरा, तेरा तेरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी खड़े होकर अपने अपने स्थान पे प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह को खोलिए, अपने जोर से चिल्लाइए, पुकारिए अपने प्रभु यीशु को। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। आज यहाँ जुम्मस करे पिता परमेश्वर, हर एक पवित्र आत्मा उतरे, हर एक पे उतरे, कि को टच करे पिता परमेश्वर, छूले 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 पिता परमेश्वर, हर एक को छूले मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर, कि को टच पिता परमेश्वर, हर एक दुर्बलताओं से, हर एक दुख से, हर एक क्लेश से आओ पिता परमेश्वर, आओ कर जाओ कर जाओ कर जाओ कर जाओ। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड आपकी उपस्थिति के लिए, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। आप सभी बैठ जाइए। आप सभी को जय मसीह की।
एक बार फिर प्रभु यीशु की हुजूरी में, जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं। आज परमेश्वर हम सभी से बात करना चाहते हैं। क्या हम प्रभु को अपने दिलों से, अपने मनों से अपन जांचते कि परमेश्वर हमारे दिलों में है? क्या हम प्रभु के लिए समय देते हैं? क्या प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है? प्रभु के लिए हमें समय देना है। जैसे अपन काम करते हैं हर चीज के लिए, ऐसे प्रभु के लिए भी जब हम दशमांश देते हैं, अपना ऑफरिंग देते हैं, तो समय का भी दशमांश होता है, उसका भी अपना दशमांश निकालना समय का। हमें प्रभु को ज्यादा से ज्यादा समय देना है, वचन पढ़ने में, वर्शिप करने में। आप उठते जागते सोते समय अपने प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु को अपने पास बुला सकते हैं। जैसे प्रभु ने हमें छुआ, हमारे छोटे से घर को छुआ। मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ, हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारा कोई भी बोलना चाहिए कुछ भी नहीं था हमारा। पिता परमेश्वर ने हमें इस जगह पे खड़ा किया है, उनका अनुग्रह है। हमने ऐसा कोई काम नहीं करा था, हमने कोई उनके लिए बहान कोई भी काम नहीं करा था, पर प्रभु ने हमें बचाया। हमारी दुर्बलताओं को, हमारे दुखों को, हमारे कर्जों को उनने अपने ऊपर लिया। पिता परमेश्वर, छोटा सा घर था हमारा, हम कर्जे में पूरी तरीके से फंस गए थे। अब हम कहाँ जाए? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों पति पत्नी काम करते थे, फिर भी हमारा खर्चा इतना बढ़ गया था कि हम चलाने के योग्य नहीं थे। एक दिन ऐसा आया कि हमने सोचा कि ये सब चीज छोड़कर, बेचकर हम यहाँ से चले जाएंगे, ये सब चीज छोड़कर हम यहाँ से चले जाएंगे। पर प्रभु का अनुग्रह, जो प्रभु का अनुग्रह हम पर पड़ा कि प्रभु ने हमें इस दुविधा से बचाया। जो हमारा लाखों का कर्जा था, जो हमारी दुख थी, तकलीफ थी, उन सब से हमें उभारा और निकाला। और सबसे बड़ी बात कि हमें नाम धराई से बचाया। एक भी कर्जा वाले हमारे घर नहीं आए, क्योंकि जब कर्जे वाले घर आते हैं तो सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। आप समझते होंगे, प्रभु ने हमें उस जगह से, उस दलदल से हमें निकाला। ये सबसे बड़ी गवाही हमारे लिए। मैं, आप लोग ने सुना होगा, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि ये अद्भुत गवाही हमारे लिए और आप लोगों के लिए कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर ने कहा है कि तू मुझे विश्वास कर, परख के देख, एक बार परख के देख यहोवा कितना भला है। परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है। जब मनुष्य टूट जाता है, बिखर जाता है, कुछ रास्ता रहता है, जब परमेश्वर का रास्ता खड़ा होता है, परमेश्वर रास्ता निकालता है अपने तरफ। अपना जो भी उनका आशीष रहता है, उनका बल रहता है, पिता परमेश्वर की जो योजनाएं रहती है वो हम पर निकालता है, प्रकट करता है। जब बिखर जाते पूरी तरीके से, कुछ भी रास्ता नहीं बचा था, हम जाने वाले थे, हमारा सामान पैक हो गया था, परमेश्वर ने वहां से अपने दूध को पहुंचाकर, अपने दास को पहुंचाकर हमारे जीवन को बदल दिया। पिता परमेश्वर की महाकरुणा है कि आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पर एकत्रित है और हम इस लायक है कि यहाँ खड़े होकर आपसे बातचीत कर सक रहे हैं। नहीं तो हम कुछ लायक नहीं थे, हमने कोई महान काम नहीं किए थे, हमारा पापमय जीवन था, कोई भी ऐसा काम नहीं था जो परमेश्वर को अच्छा लगे। पर परमेश्वर ने हमको चुना, तो आप लोगों को भी चुनेगा परमेश्वर, आप लोगों की भी प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन पक्षियों को देखो जो ना वो काटते ना लूनते हैं, ना वो इकट्ठा करते, फिर भी परमेश्वर उन्हें क्या करता है? खिलाता है, उन्हें खिलाता है, उन्हें रखता है। तो हम तो उनके बेटा बेटी है, उनने अपने हाथों से हमारी रचना करी है, हमें उन्हें बनाया है, अपनी जान फूकी है, हम उनसे जान से प्यारे हैं। हमारे मांस हड्डी में उनकी रक्षा करता है वो। उन्हें जांचने की जरूरत है, उन्हें परखने की जरूरत है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सामर्थ्य दूत है जो हमारे जीवनों को बदल देता है, हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को छुड़ा देता है। पिता परमेश्वर जितनी भी कलीसिया देख रही है, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि परमेश्वर को परख के देखिए,
एक बार परमेश्वर की ओर मुड़ के देखिए। परमेश्वर बाहें फैला के खड़ा है, परमेश्वर हाथ फैला के खड़ा है। परमेश्वर कह रहा है कि आओ मेरी बेटी, आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं हर एक दुख को ले लूंगा, हर एक पाप को ले लूंगा, हर एक ऐसी दुर्बलताओं को ले लूंगा जिसका कोई नहीं है। वो परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आज आप देख रहे हो कि भवन में, ये सामर्थ्य भवन है, यहाँ परमेश्वर खुद मौजूद है। जो पुलपिट पे खड़ा होता है, जो पुलपिट की तरफ देखता है, वो सामर्थ्य से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए वो मैं महसूस कर सकती हूँ कि प्रभु यीशु यहाँ मौजूद है, यहाँ जुम्बिश कर रहे हैं, हर एक कोने पे, हर एक जन पे जुम्बिश कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हर एक दर्द को वो ले रहा है, हर एक दुखों को ले रहा है, वो हर एक पाप को छुटकारा दे रहा है। जितने भी बंधन है उससे हमें आजाद कर रहा है। वो अपना पिता है। जैसे बच्चे अपने माता पिता से मांगते हैं तो उनमें से कौन है जो उन्हें खाना रोटी देगा तो वो अपने को सांप देगा? नहीं, उन्हें भोजन देगा, उसे अच्छी वस्तुएं देगा। ऐसे स्वर्गीय पिता भी हमें अच्छी वस्तुएं देगा, अच्छे वस्त्र देगा, अच्छे पहनने के लिए कपड़े देगा, खाने के लिए भोजन देगा, चिकने चिकने आहार देगा। वो खुदा बाप है, वो हमें देने वाला है। हमें उन्हें परखना है, उन्हें समझना है, उन्हें देखना, क्योंकि दुनिया में उन्हें बोला है कि जाओ और फैल जाओ और सृष्टि करो। सब चीज हमारी है। उसे देख के परख कर हमें यूज करना है, प्रभु को आमंत्रित करना है, प्रभु को पुकारना है। प्रभु हमारा सामर्थ्य प्रभु है। वो हमें छूता है तो वो दुनिया बदल देता है, वो दिलों को बदल देता है, हमारे मनों को बदल देता है। हमें जांचने की जरूरत है। प्रभु खड़ा है, हमारे सामने प्रभु खड़ा है। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाते हैं, सब आंखें बंद करके प्रभु यीशु को आमंत्रित करते हैं अपने हृदय में, अपने दिलों में। प्रभु आ जाइए, होली स्पिरिट आ जाइए। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आ जाइए। पवित्र आत्मा बिना कुछ नहीं हम। पवित्र आत्मा के बिना हमारा कोई कार्य नहीं है। हम अधूरे हैं पवित्र आत्मा के बिना। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में 1000 गुना बरकत लाने के लिए बैठे हैं। जितनी भी परेशानी, दुख, तकलीफ, कलेश है, वो आज ही जाएगा प्रभु यीशु के नाम पर। प्रभु आज ही सभी को हील करेगा। जितने भी दुखी, परेशान, बीमार आए हैं, वो आज हील करके जाएंगे प्रभु यीशु के नाम पर। वो भर के जाएंगे प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर केस चल रहे हैं, वो आज ही के आज पिता परमेश्वर कैंसल होंगे प्रभु यीशु के नाम पर। कोई हक नहीं है शैतान का जो मनुष्य को हराएगा। किसी का हक नहीं है कि मनुष्य को, वो परमेश्वर के बेटा बेटी है, उनका है सब चीज। शैतान का कोई राज नहीं चलता। शैतान को डांटते हैं, फरकारते हैं, उनको अग्निकुंड में डालते हैं। परमेश्वर का राज है, परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है। पिता परमेश्वर जितने भी बीमार देख रहे हैं, विशेष करके डोली बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर उनके ऊपर से जितनी भी शैतानी शक्ति जो कार्य करती है उसको मैं डांटती हूँ प्रभु यीशु के नाम पर। हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी का पिता परमेश्वर निकालती हूँ उसके अंदर से। पिता परमेश्वर उसके पेट के रोग से निकालती। पिता परमेश्वर जितनी भी गांठ है, पिता परमेश्वर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर वो बेटी आपकी पिता परमेश्वर, उसके गुनाह गलती को पिता परमेश्वर माफ, उसे छू ले पिता परमेश्वर। उसके बच्चों को ले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उस बेटी को आज के आज से उठा के खड़ा कर दे प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर उस बेटी को हील कर पिता परमेश्वर। वो आपकी बेटी पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटी। कोई शैतान का राज नहीं चल सकता पिता परमेश्वर। कोई शैतानी शक्ति उस पर अटैक नहीं कर सकती पिता परमेश्वर। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर उस बेटी को पिता परमेश्वर, उन बच्चों को छोटे छोटे पिता परमेश्वर, उन बच्चों को पिता परमेश्वर आशीष तेरे पास में कवर करती हूँ, मैं कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। कोई शैतानी शक्ति उस पर राज नहीं कर सकती। कोई भी पिता परमेश्वर ऐसी दुर्बलता है उसको राज नहीं कर सकती पिता परमेश्वर। वो भली चंगी होकर आके गवाही देगी प्रभु यीशु के नाम पर। पिता परमेश्वर रोग सैया पे पड़े पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर पैरालाइज में है, उन सभी को पिता परमेश्वर आज तो टच करेगा प्रभु यीशु के नाम पे। जितने भी ऑनलाइन बीमार देख रहे हैं वो आज टच होंगे प्रभु यीशु के नाम पर, हील होंगे प्रभु यीशु के नाम पर। क्योंकि परमेश्वर का हाथ, कीलों वाला हाथ आप लोगों पे आ रहा है, आप लोगों को टच कर रहा है प्रभु यीशु, सामर्थ्य से भर रहा है प्रभु यीशु, आप लोगों को हील कर रहा है। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर आप जहाँ कहीं भी हो, खड़े हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर। प्रभु यीशु आप पिता परमेश्वर आशीष
आशीषित कर रहा है। हालेलुया पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके दानों वरदानों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, जीवित रखा पिता परमेश्वर। ये सबसे बड़ी गवाही है हमारी। जितने भी लोग आए हैं पिता परमेश्वर, आने वाले हैं, वो सभी आशीषित है, फलवंत है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी लोग हमें देख रहे पिता परमेश्वर, आज आशीषित है, फलवंत है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में 1000 गुना बरकत कर आए पिता परमेश्वर। जब आपके दास दासियां प्रार्थना करे, वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर, वो 1000 गुना बरकत आने पाए पिता परमेश्वर। हमारे दिलों में वो वचन कार्य करे, हमारे दिमाग में वो वचन काम करे, शैतान को हम डांटते हैं पिता परमेश्वर। जब आपका दास यहाँ खड़ा हो तो पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा उन पर उतर के पिता परमेश्वर जुम्बिश करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करेंगे पिता परमेश्वर के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, एक को परमेश्वर छुड़ाया है, परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। धन्यवाद। आप सब रिलैक्स हो सकते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आप सब हैं, अपने आप को महफूज रख सकते हैं। आप बच्चे पीछे चले जाओ, तो हम परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम प्रभु यहाँ पर मौजूद है, उसका आत्मा यहाँ पे मौजूद है। किसी की गवाही हो तो वो शेयर कर सकते हैं, किसी की गवाही हो तो वो शेयर कर सकते हैं। बहन आप आइए इधर, आप आओ आगे, आप आओ। हाँ, नहीं आप रख के जाओ, आप इधर आ जाओ, यहाँ पे गवाही देना। उधर का मुंह खड़ा हो और पीछे तक जाओ, और पीछे तक जाओ, और ऊपर इस पे आ जाओ, नीचे रखो। आपको आप जब आए थे, जब आपको आपके दास ने बोला था आपको कि 3 हफ्ते आपको लगातार आना है, तब आपके जीवन में क्या हो गया था? जोर से बताइए। मेरे जीवन में मैं थोड़ी सी निकल रही थी मेरी अनुस, उसने भी मोबाइल का वो चालू नहीं करी है, तो वो यहाँ आके मतलब वो मोबाइल का वो बैलेंस का वो। आप ये कहना चाहते हो कि ना आपके जब आप यहाँ पर आए थे तो आपकी बेटी घर से चली गई थी? हाँ चले गई, आपकी बेटी घर से चली गई थी, बिना बताए चली गई थी वो। हाँ। और तो उस समय आप घबरा गए थे, आपने सोचा कि वो कहाँ चली गई है, और उसका फोन भी बंद था उस समय। हाँ, तो उस समय फिर आप प्रार्थना के लिए आए, भवन में आए आप, तो आपको परमेश्वर के दास ने बोला कि आपको 3 संडे प्रभु के भवन में आना है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी उसने फोन चालू करी, पर अभी भी मैं तकलीफ में हूँ, जरा मेरे घर में समस्या आ रही है अभी भी। अब वो पहले दवाई बताइए आप कि उस समय क्या हुआ? उस समय उन्होंने फोन चालू किया, फिर आपको फोन किया? हाँ, फोन बेटी आ गई, फोन चालू करा, पर अभी भी मतलब वो उसका नहीं, वो वो बंद नहीं करती है। हाँ, उस समय ये हुआ कि आपकी बेटी जो चली गई थी, आपने सोचा कि वो कहाँ चली गई है, उसका कुछ पता नहीं था। हाँ। वो अचानक से उसका फोन चालू हो गया, उसका फोन आ गया, फोन आया तो गेट लॉक कर दो, गेट बंद कर दो। फोन आ गया और आपकी बेटी फिर घर भी आ गई। हाँ, घर भी आ गई, पर अभी भी मतलब मोबाइल वो बंद नहीं कर रही है। और मेरे उसके लड़का भी बीमार हो गया है, मेरे को भी समझ नहीं पड़ा कैसा बीमार हो गया वो। तो आते कुछ खाना भी नहीं खा रहा था, हम सब परेशान थे, मैं भी बीमार थी, मेरा पूरा परिवार बीमार था। उस दिन मैं आई थी, मेरी हिम्मत नहीं पहुंची, छाते से मैं छाता टेका के आई, पर मैं अपनी चलिए बहन, बहुत अच्छा, परमेश्वर आपको हील करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक, मैं आ नहीं पाई थी यहाँ तक। प्रभु आपकी हर एक बातों को परमेश्वर सुनता है। आप इस भवन में आए हैं, चमक सामर्थ्य भवन है, परमेश्वर आपको छुएगा, आपकी हर एक अंधकार की शक्तियां दूर हो जाएगी। बैठिए आप जगह पे। ये बहन की गवाही, जिस तरह से बहन की गवाही है कि इन्होंने, इनकी बेटी घर छोड़ के चली गई थी, बिना बताए चली गई थी। इन्होंने सोचा था कि वो कहाँ चली गई है, कुछ पता नहीं था, मोबाइल भी इनका बंद हो गया था। तो फिर ये परमेश्वर के भवन में आई
फिर परमेश्वर दास ने बोला कि आपको 3 संडे आना है, और ये शायद एक संडे ही आई होगी कि प्रभु ने इनके जीवनों में काम किया कि इनकी बेटी का मोबाइल चालू हो गया और ये इनकी बेटी वापस घर आ भी गई है। तो ये गवाही हम रिसीव करें, हमारे जीवनों में परमेश्वर बड़े काम करेगा, बड़े काम करता है परमेश्वर। इस गवाही को हम रिसीव करें, तालियां बजाकर परमेश्वर का स्वागत करेंगे। और किसी की कोई गवाही हो तो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम वचन में जाएंगे, सभी लोग अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रभु यहाँ मौजूद है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर से हम बातें करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो परमेश्वर हमसे बातें करने पे, जब प्रभु हमसे बातें करने पर है तो हमें क्या करना है? बहुत ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनना है। जब राजाओं का राजा बात करेगा तो हमको बहुत ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनना है। वो हर एक से बातें करने को तैयार है, वो हर एक से बात करेगा, हर एक से बात करेगा। वो ऑनलाइन व्यूअर्स से बात करेगा, जितने लोग यहाँ उपस्थित है हर एक से बात करेगा। वो बच्चों से बात करेगा, बड़ों से बात करेगा, हर एक से, स्त्री पुरुष सबसे बात करेगा वो आज। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को याद करें। परमेश्वर यहाँ मौजूद है, समर्पण करें प्रभु के आगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन हर एक के लिए, हर एक से बात करने को आज परमेश्वर तैयार है। हर एक से आप प्रभु बात करेगा, अपने मनों को खोलिए, अद्भुत भेदों को परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। यहाँ पर खड़े होने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी वचन खुलने पे है परमेश्वर, आप आपकी भेड़ों को लेके आए हैं परमेश्वर। और प्रभु जी ऑनलाइन व्यूअर्स परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो छोड़ के ना जाए, पूरे वचन को सुने। प्रभु आपसे बात करने को तैयार है। प्रभु आपके लिए संदेश लाया है, प्रभु आपके लिए महिमा से भरने को एक संदेश लेके आया है। आपको प्रभु बात करने के लिए आया है, आपके जीवनों में कार्य करने के लिए आया है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करने के लिए तैयार है। तो आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, वचन में जाएंगे। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु आप जो संदेश देना चाहते हैं परमेश्वर, मेरी जुबान से परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। ये पूरी मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर। हर एक मसीह विरोधी लोग आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। ये मीटिंग परमेश्वर प्रोफेटिक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर। हर एक सीट पर आपके स्वर्गदूत मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु आपके बड़े कामों को परमेश्वर आज हम देखेंगे परमेश्वर। और प्रभु जी ये वचन इनके जीवनों में परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती अध्याय 5, मत्ती अध्याय 5 वाक्य संख्या 13। मत्ती अध्याय 5 वाक्य संख्या 13।
न्यू टेस्टामेंट पेज नंबर 7। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है इस वचन में? बाइबल क्या कहती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। किसको बोलता है परमेश्वर? आपको बोलता है, आपको बोलता है, आपको बोलता है, ऑनलाइन फीवर्स को बोलता है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक सबने देखा है? शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने नमक नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि नमक बहुत फेमस है, नमक बहुत प्रसिद्ध है। नमक की अपनी एक खासियत है कि हम हजारों का, लाखों का व्यंजन बनाएं या हम बहुत कुछ भी चीजें बनाएं, यदि हम उसमें नमक नहीं होगा तो क्या होगा? नमक नहीं होगा तो क्या होगा? वो कुछ काम का नहीं होगा, है ना। जितने भी हमारे हजारों रुपए होंगे वो कुछ किसी भी काम के नहीं होंगे। नमक किस काम आता है? नमक स्वाद बढ़ाने के काम आता है। नमक का टेस्ट कैसा होता है? सबने नमक का टेस्ट देखा है? मीठा होता है क्या? खट्टा होता है ना? फिर कैसा होता है? तीखा होता है। कैसा होता है? नमक का टेस्ट कैसा होता है? नमक नहीं खाया किसी ने? नमकीन। धन्यवाद करते परमेश्वर का। सब आप लोग सब यहीं पर ही हैं, इससे ये पता लग गया कि आप सब यहीं हो। तो नमकीन होता है, नमकीन, उसको हम नमकीन करने के लिए डालते हैं ना। तो उसका गुण क्या है? उसका महत्व क्या है? क्यों? उसका महत्व ये है कि वो नमकीन करने के काम आता है। यदि वो अपना जो उसका काम है, जो उसका महत्व है, यदि वो खो दे, यदि उसको हम नमकीन करने के लिए चीज में डालते हैं और यदि वो वही काम ना करे तो क्या होगा? यदि वो अपने स्वरूप में जिस काम के लिए हमने उसको रखा है, यदि आप सपोज करो कि हमने किसी को, एक चौकीदार को रखा है या फिर एक वॉचमैन को हमने रखा है कि वो हमारे घर की रखवाली करे। वॉचमैन को हम क्यों रखते हैं? कि वो हमारे घर की रखवाली करे, हमारे कीमती सामानों की रखवाली करे और रात को जाग कर, है ना। तो क्या होता है कि हमने उसको रखा और फिर वो रात में सो गया और फिर क्या हुआ? चोर आया और हमारी कीमती सामान लेकर चला गया। तो फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? हम उसको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगे। उस वॉचमैन को क्या करेंगे? हम निकाल देंगे, है ना। कैसे निकालेंगे? कोई गुस्से से निकाल देगा उसको, है ना। वचन क्या कहता है इसमें? देखो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं। जो काम उसको दिया था वो काम नहीं करेगा, तो केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो उसे बाहर फेंक दिया जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। तो परमेश्वर हमको क्या कीमती बनाना चाहता है। प्रभु, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम जितने क्रिश्चियन लोग हैं, जितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर को जितने लोग जानते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, इस भवन में आते हैं या किसी भवन में आते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर उसको ये कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों कहता है? कि नमक जो है वो एक फेमस चीज है, नमक जो है एक महत्वपूर्ण चीज है। तो आप एक महत्वपूर्ण लोग हैं, आप एक महत्वपूर्ण लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, आप मसीह लोग हैं, आप क्रिश्चियन लोग हैं, आप प्रभु को जानने वाले लोग हैं। तो आप महत्वपूर्ण हैं, आप बड़े बड़े बनने वाले, आप महान बनने वाले। परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है, परमेश्वर ने आपको बड़ा बनाया है। आपके अपने आप को पहचानना है, आपको अपने आप को आपको पहचानना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। मतलब आप इंपॉर्टेंट हो, आप इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि हमारे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन नमक जरूर होता है कि नहीं। हम लाखों का सामान मंगा लेंगे, लेकिन नमक जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपको इंपॉर्टेंस देता है। प्रभु जब हमको इंपॉर्टेंस देता है, राजा को राजा हमको इंपॉर्टेंस देता है, हमको महत्व देता है, तो हमको भी पहचानना है कि हम कौन है। आपको पहचानना है कि आप कौन है। यदि हम नहीं पहचानेंगे और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? हम जो परमेश्वर ने हमें मसीह बनाया है, परमेश्वर ने हमें क्रिश्चियन बनाया है, प्रभु ने हमें उसके विश्वास करने वाला बनाया है, तो हम यदि उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, उसकी बातें नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, उसकी रीति से नहीं चलेंगे, तो हमें भी जिस तरह से
नमक अपना स्वाद खो देता है तो उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है। उसी तरह से हर एक हमारा जीवन उसी प्रकार का हो जाएगा। हमें लोग तिरस्कार करेंगे, हमें लोग आदर नहीं देंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाएगी, हर एक बात में हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु चाहता है कि आप इंपॉर्टेंट बने, आपको महत्व देता है हमारा परमेश्वर। तो हमें क्या करना है? प्रभु की बातों को सुनना है, मानना है। आपको हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की बातों को मानना है, उसके वचनों को मानना है। देखिए यही वचन मार्कुस 9:50 में लिखा और लूका 14:34 में लिखा है। देखिए हम खोलते हैं इसको, वचन से हम बात करेंगे। मार्कुस 9:50, मार्कुस 9:50, जिसको मिले वो पढ़े। मार्कुस 9:50। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रभु क्या कहता है? हालेलुया, कि अपने आप में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप करो। कि प्रभु की ओर से है कि हम आपस में मेल मिलाप करें। हम लड़ाई झगड़ा द्वेष कलेश ये अपने जीवनों में हमारा काम नहीं है। ये हमारा प्यार करना हमारा काम है। अपने आप में नमक रखो। नमक मतलब अभी बताया कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हम लूका में पढ़ते हैं, लूका 14:34-35 में पढ़ते हैं हम, पेज नंबर 110। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये यहाँ पर कड़ी बात भी है, चेतावनी भी है, और यहाँ पर परमेश्वर के ओर से आपको चेतावनी भी है। हर एक को चेतावनी भी है कि क्या? नमक तो अच्छा है, आप सब अच्छे, हम सब अच्छे, लेकिन शैतान बुरा है। परमेश्वर ने तो सबको एक समान बनाया, अपनी श्वास परमेश्वर ने फूंकी है तो सबको सामर्थ्य बनाया है। परमेश्वर ने बलशाली बनाया है। आप सब परमेश्वर की दृष्टि में और परमेश्वर के लोग हैं। आप अपने आप में आप कमजोर नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? यदि नमक अपना काम करना भूल जाए, नमक अपना काम नहीं करे, यदि वो नमकीन नहीं करे किसी वस्तु को, तो वो किस काम का होगा? यदि हमको जिस काम के लिए परमेश्वर ने भेजा है, प्रभु ने हमें जिस काम के लिए भेजा है, जब हम परमेश्वर के वचनों को, उसको परमेश्वर को, प्रभु यीशु को हम जानते हैं, तो हमें ये पता है कि हमें किस रीति पे चलना है। पर हमारा परमेश्वर हमें बताता है कि हमें चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, हमें रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं रखना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें बुराई नहीं करना है। ये सब बातें परमेश्वर हमें सिखाता है। ये हमारा गुण है। ये यदि हम इसके विपरीत चलेंगे तो क्या होगा? वहां ना तो क्या हो जाएगा? फिर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वहां ना तो भूमि के और ना खाद के काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर यही कहता है कि यदि हम परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, यदि हम उसकी बात नहीं मानेंगे, तो हमें लोग तिरस्कार करेंगे, हमें भी लोग बाहर फेंक देंगे, हमें भी लोग, जो हम नहीं चाहते हैं उस तरह का व्यवहार हमारे जीवनों में होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? कि हम प्रभु के करीब नहीं है, परमेश्वर के करीब नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके जीवनों में यदि आप आशीषों को पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर परमेश्वर के दिन संडे आपको भवन में आना है, किसी भी भवन में, चाहे आप इस भवन में आ सकते हैं या किसी भी भवन में जा सकते हैं, जो जीवित भवन हो उसमें आपको जाना है। पहला काम आपके जीवन में ये होगा कि आपको भवन आना, कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हम पहला स्थान किसको देना है? आपको परमेश्वर को देना है। यदि आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे तो प्रभु भी आपको हर चीज में पहला स्थान देगा। हमें हर काम छोड़ना है, हर कुछ भी छोड़ना है। मैं आपको मेरी एक गवाही बताना चाहता हूँ कि मैं है ना प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, ठेकेदारी में काम करता था मैं। उस समय मतलब जितने दिन भी आप ड्यूटी करोगे उतने पैसे मिलेंगे आपको। संडे के दिन छुट्टी रहेगी तो आपके पैसे कट जाएंगे, संडे के पैसे नहीं मिलेंगे आपको।
तो मुझे तो चर्च जाना है संडे को। तो संडे को वैसे भी कम लोगों को बुलाते थे क्योंकि काम कम होता था संडे को, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे संडे के दिन बुलाते थे। कुछ समय में गया, फिर बाद में मैंने मेरे जो मालिक था उसको बोला मैंने कि है ना मुझे संडे को चर्च जाना है। तो उसने जितने सालों उसने काम किया है उसने आज तक किसी को भी संडे की छुट्टी नहीं दी। छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे, छुट्टी मिलेगी, आप छुट्टी मांगोगे मिल जाएगी छुट्टी, लेकिन उसके पैसे कटेंगे आपके। लेकिन उसने मुझे संडे की छुट्टी दी और पैसे भी दिए। एक ही व्यक्ति में था उसके पास 100-150 लोगों में कि जिसे संडे की छुट्टी मिलती थी और पैसे भी मिलते थे। तो जब मैंने आगे होके बोला तब तो परमेश्वर ने काम किया ना। हमको कल लगता है कि अरे हम बोलेंगे तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाएंगे, जब गुस्सा, हमको किसी को नहीं देखना, हमको परमेश्वर को नाराज नहीं करना है ना। मनुष्य नाराज हो जाए तो हो जाए। तो यदि हम खुश रहना चाहते हैं, यदि परमेश्वर की राह पे हम चलना चाहते हैं, तो पहला तो यही नियम है कि आपको संडे चर्च आना है। किसी भी कीमत पे आपको संडे चर्च आना है। शैतान को आप हरा देंगे। यदि आप चर्च आ गए, शैतान को आपने हरा दिया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? भवन आ गए आप, उसके बाद आप यदि आपके जीवन में कुछ भी खाते हैं, आप पानी पीते हैं, छोटा सा 2 दाने भी खाते हैं, आपको प्रार्थना करके खाना है। कुछ भी यदि आप आपके मुंह में लेते हैं तो आपको प्रार्थना करके ही खाना है। यदि आप प्रार्थना करके खाओगे तो आप जहर भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। चाहे तो प्राण नाशक वस्तु भी पी ले तो वो तुझे असर नहीं करेगी। वचन कहता है यदि हम परमेश्वर को याद करके कोई भी चीज ग्रहण करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं कर सकती वो। और उसके बाद क्या, यदि कहीं आप जाते हैं, कहीं पर भी आप जाएं, यदि आपको फोन कॉल आ जाए या अर्जेंट से मैसेज आ जाए कि आपको किसी ने बुलाया है, तो आप सब कुछ छोड़ के ना भागे। आप सब कुछ छोड़ के ना भागे, परमेश्वर को याद करें। पहले प्रभु को याद करें। हर एक काम परमेश्वर के हाथों में दें। आप पहले प्रभु के हाथों में दे। आने जाने में आप कहीं भी निकले, छोटे काम के लिए निकले, बड़े काम के लिए निकले, परमेश्वर को आपको याद करना है। प्रभु मैं जा रहा हूं, आप मेरे साथ रहना। आपका लहू लगाता हूं मैं, अपनी वाहनों पे उसका लहू लगाए। आने जाने में परमेश्वर से सहायता मदद मांगे। आप कहीं भी निकले, छोटे काम के लिए निकले, बड़े काम के, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, आप नौकरी पर जाए, चाहे आप किसी भी जगह जाए, आपको परमेश्वर को याद करना है। प्रभु को देना है आपको। आपको भवन आना है, कोई भी वस्तु आप खाते हैं तो आपको प्रार्थना करके खाना है और आपको कहीं आने जाने में परमेश्वर को याद करके जाना है। तो देखिए आधा आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके जीवनों की आधी समस्या तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगी और बचा हुआ जो रहेगा वो प्रार्थना और वचन से खत्म हो जाएगा। तो आज आपने शुरू कर दिया है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, आज आपने शुरू कर दिया है परमेश्वर से बातें, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, उसके भवन में आप आ गए, उसकी बातों को आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं आप, तो आपको सबसे पहले प्रभु के भवन में जाना है, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना है। आपको कुछ भी चीज यदि आप खाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करके खाएं। आने जाने में परमेश्वर से सहायता मदद मांगे तो आपके जीवन में परमेश्वर आदि रीति से काम करना शुरू कर देगा। आप 50% आपका जीवन परमेश्वर बदल देगा और बचा हुआ आपका और प्रार्थना और वचन से बदल जाएगा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर यहीं पर है, आप सब यहीं हैं। तो मैं यही बता रहा था आपको कि परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो आप हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चा, परमेश्वर हर एक को चुना है। दाऊद छोटा था, उसे कोई भी उसके परिवार में उसे कभी भी ये नहीं सोचा था किसी ने कि वो राजा बनेगा, लेकिन उसने दानव था, जो गुलियत था, वो इतना विशाल था, उसे उसने मारा। तो आप सब इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम वचन में जाएंगे। उसी प्रकार 16 में हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ध्यान पूर्वक सुनिए, वचन बहुत गहरा है, आपको ध्यान से सुनना है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपका उजियाला, आपके कामों को देखकर लोग किसकी तारीफ करें? किसकी तारीफ करें? परम पिता की तारीफ करें।
क्या होता है, यदि आपका बच्चा, यदि आपका बेटा अच्छा रहेगा या पढ़ाई में फर्स्ट आएगा या कोई बड़ा काम करेगा तो किसका नाम होगा? उसके पिता का नाम होगा ना। तो हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है। यदि हम बुरे काम करते हैं तो हमारे परमेश्वर का नाम बुरा होता है, और यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे परमेश्वर की महिमा होती है, उसकी बड़ाई होती है स्वर्ग में। तो हमें क्या करना है? देखिए यही वचन मैं आपको बताता हूँ। दानियल की पुस्तक में, दानियल एक, जिसके अभी हम उपवास चल रहे हैं, 21 उपवास दानियल ने रखे थे। दानियल जो था बहुत ही परमेश्वर को मानने वाला और प्रभु में 3 समय परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और प्रभु के नियमों पे चलने वाला व्यक्ति था वो। और उसके 3 साथी और थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 साथी उसके और थे। तो ये हुआ कि उसके जो 3 साथी थे, वहां पर जो राजा था उस समय का, ध्यानपूर्वक आप सुनिए, वहां पर एक जो राजा था उसने बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनाई। उसने खुद की एक मूर्ति बना ली और कहा कि इसको दंडवत करना है सबको। सारी प्रजा को बोल दिया कि जब नरसिंगा फूका जाए, शहनाई बजाई जाए, सब हर एक को उस पर दंडवत करना है। तो हर एक व्यक्ति डर के मारे दंडवत करता था। लेकिन ये तीनों, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो दानियल के साथी थे, वो नहीं करते थे। वो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। वो प्रभु को, जीवित परमेश्वर को मानते थे, यहोवा को मानने वाले परमेश्वर थे, मूर्तियों को नहीं मानते थे वो। तो उन्होंने उसे दंडवत नहीं किया। जब उन्होंने उसे दंडवत नहीं किया तो राजा को ये बताया गया कि वो आपको दंडवत नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि राजा ने यह आज्ञा निकाली कि उनको लेकर आया जाए। उनको लेके आए और आकर राजा ने उनसे बात की। राजा ने उसको बोला कि आप मेरी मूर्ति को दंडवत करें, आप मेरी मूर्ति को दंडवत करें तो मैं आप किसी भी हानि से बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। तो राजा ने क्या किया? उनको बोला कि आग के भट्टे में डलवा दो इनको। क्या किया? आग के भट्टे में डलवा दो बोला इनको। और ये बोला कि आग के भट्टे को 7 गुना गर्म किया जाए। जितना वो गर्म था उससे भी ज्यादा उसमें आग बढ़ाई जाए, 7 गुना आग। जब इन तीनों को वो आग में डाला गया तो जो आग में डालने गया वही जल गए, क्योंकि उसमें आग बहुत ज्यादा हो गई थी। 7 गुना वो भड़क गया था। फिर क्या हुआ? देखिए, पढ़िए ये दानियल की पुस्तक अध्याय 3 पेज 28 3 का 28, 1036 पेज, 3 का 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या हुआ? नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया। क्या हुआ कि जब उनको आग में डाल दिया गया तो राजा वहां पर मौजूद था। राजा ने देखा कि हमने तो 3 लोगों को आग में डाला है, ये 4 क्यों दिख रहे हैं? 3 लोग को आग में डाला, वो 4 दिख रहे हैं। तो वो अचंभित हो गया कि ये तो हमने 3 डाले थे, 4 कैसे हो गए? वो समझ गया कि प्रभु का दूत मौजूद है यहाँ पर। जब उसने उन्हें आवाज दिया तीनों को कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर आ जाओ, तो वो आ गए। और जब वो बाहर आए तो उनमें एक भी तिनका आग का उनमें नहीं था। वो जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आ गए। 1 घंटे तक उनमें आग की नहीं थी। तो परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया। जब परमेश्वर ने उन्हें बचाया तो उसी राजा जो उन्हें आग में डाला था, जिसे मारना चाहता था वो उन तीनों को, तो उस राजा ने किसकी बड़ाई करी? परमेश्वर की बड़ाई करी उसने कि तुम जिस परमेश्वर को मानते हो वो महान परमेश्वर है, उसकी उसने बड़ाई करी। तो क्यों करी? कि वो तीनों ने प्रभु को नहीं छोड़ा, उस पर विश्वास किया। तो बड़ाई किसकी हुई?
हमारे परम परमेश्वर की बड़ाई हुई। तो इसी तरह से परमेश्वर आपसे बड़ाई लेना चाहता है, हर एक से महिमा लेना चाहता है परमेश्वर। आपको महान बनाना चाहता है परमेश्वर, आपको ऊंचा करना चाहता है परमेश्वर, हर एक को ऊंचा करना है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। देखिए अभी हमारे पास समय है, परमेश्वर चाहता है कि मैं कुछ अपनी जुबानों से मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा बुलवा रहा है मुझसे कि हर एक के जीवन में यदि एक रूह भी बचती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। वचन में लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। यदि हम बचते हैं तो हमारा परिवार बचता है, परिवार बचता है, हमारा परिवार कितना बड़ा है, उसके रिलेशन कितने बड़े, हमारा घराना कितना बड़ा है, तो हर एक को परमेश्वर बचाएगा। तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। बच्चे लोग पीछे चले जाओ जल्दी से। यूहन्ना 14:12 में लिखा है, 14:12 में लिखा है, पेज नंबर 153, नया व्यवस्था। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। मतलब जो परमेश्वर विश्वास करता है, जो काम प्रभु करता है वो आप भी करोगे, वरन उससे भी बढ़ के करोगे। ये किसने कहा है? ये वचन का एक बिंदु भी टल नहीं सकता। ये परमेश्वर ने कहा है कि आप उससे बड़े काम करोगे। बाइबल में ये है कि यदि आप ऑफरिंग, यदि आप दशवांश बोते हो तो आप 100 गुना तो काटोगे ही काटोगे, लेकिन आज मैं आपको, ये प्रभु ने कहा है कि तो उससे भी बड़े आप काम करोगे। जो काम मैं करता हूं वो तो आप करोगे ही करोगे, वरन उससे भी बड़े करोगे। तो मैं आज आपको बताता हूं, जो आप आज बोते हो, जब आप किसी भी कलीसिया में, किसी भी भवन में, किसी भी पास्टर, किसी भी अपोस्टल के भवन में बोते हो, तो आज आप उसका 1000 गुना ही काटोगे। यीशु के नाम से मैं बोलता हूं आपको, आपके ऊपर बरकतों की आशीष होने वाली है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यदि हम बोते हैं तो उसका हम आप 1000 गुना ही काटेंगे। आपकी फाइनेंसों पे परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपके बटुओं पे परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपके बैंक बैलेंस पे परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। आपको ध्यान रखना है कि जो बातें आपको बताई जा रही है, आप नोट पे लेके इसे लिख लें। ये अमिट बातें हैं कि जो बातें आपको बताई जाती है वो आप लिख लें। यदि हम अपनी ऑफरिंग है, हमारी जो ऑफरिंग है, हमारा दशवांश है, उसे हमें बोना ही बोना है। हम बोने का मतलब क्या है? यदि हम एक जमीन है उसमें हम बीज लगाते हैं, जैसा हम बीज लगाएंगे, जमीन का क्या काम है? यदि हम उसमें बीज लगाएंगे तो वो उसको उगा देगी। जमीन को नहीं मालूम है कि हमने कांटा बोया है या फूल बोया है या फिर फसल बोई है। जमीन का क्या काम है कि वो उसे उगा देने का। तो इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर के राज्य में जैसा बोएंगे, यदि हम बढ़ चढ़ के और उसको अपना बेस्ट बोएंगे, तो आपके जीवनों में परमेश्वर बेस्ट कर देगा। ये मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बताना चाहता हूं कि मैं है ना, शुरू से ही, जब मैं परमेश्वर में इतना नहीं था तब से ही मैं बोना जानता था। मैं हमेशा किसी भी भवन में, किसी भी मिनिस्ट्री में हमेशा बोता था। उस समय मेरे लिए 10,000 रुपए बड़ी बात थी, लेकिन मैं 10,000 रुपए ही बोता था उस समय। तो परमेश्वर ने उसका 1000 गुना ही आज मुझे दिया है, 1000 गुना ही दिया है। कि इतनी बहुतायत से आशीष दी है कि उसका कोई मैं गुणगान नहीं कर सकता। आप सब देख ही रहे हैं कि बोने की कितनी बड़ी ताकत है। हम इस बात को, जो हम मसीह लोग हैं, इस बात को हम समझते हैं, बाकी अन्य जातियां इस बात को नहीं समझती है। यदि जब बोलने की बारी आती है, जब परमेश्वर को भेंट की बारी आती है, तो वो अपने पर्सों में हाथ डालते हैं। वो अपने 500 का नोट अलग करेंगे, 200 का नोट अलग करेंगे, 100 का भी अलग कर लेंगे, सबसे छोटा नोट देखते हैं। तो परमेश्वर भी आपको छोटी ही आशीष देगा। परमेश्वर, आप भिखारी नहीं है हमारा परमेश्वर, ना ही उसे किसी चीज की आवश्यकता है। लेकिन वो क्या करता है, आपने जब देखा होगा, आपने जब परमेश्वर ने जब 2 रोटी और कितनी मछली, 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी और 2 मछली से जब परमेश्वर ने कितने लोगों को खिलाया? 5000 से ज्यादा लोगों को। मतलब पुरुष उसमें 5000 थे। स्त्रियां और बच्चों के बारे में नहीं बताया गया। स्त्रियां और बच्चे मिला के लगभग 10,000 से 15,000 लोग थे। तो उस समय परमेश्वर ने क्या बोला? अपने शिष्यों से बोला कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी भीड़ 3 दिन से हमारे साथ है, ये भूखी मर जाएगी। परमेश्वर ने बोला इन्हें हम खाना खिलाना है। लेकिन उनके शिष्यों ने बोला कि प्रभु, हमारे पास इतने रुपए नहीं है, ना ही हम इतनी दूर जा सकते हैं कि इनके लिए हम कुछ लेकर आए तो ये खा पाए।
तो प्रभु ने बोला कि तुम्हारे पास क्या है? क्या बोला उसने? तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने बोला 2 मछली और 5 रोटी। क्या बोला उसने? तुम्हारे पास क्या है? वो तो स्वर्ग का परमेश्वर, वो चाहता तो ऊपर से गिरा देता ना, गिरा देता, 56 भोग गिरा देता ना। ऐसी कोई चीज थी जो वो नहीं गिरा सकता था। आपके लिए उसी समय वो खाना बना सकता था, लेकिन उसने क्या बोला? तुम्हारे पास क्या है? उनके पास 2 मछली और 5 रोटी थी, उसी को परमेश्वर ने आशीष दिया, प्रार्थना करी और धन्यवाद करके उसे बांटना चालू किया। तो जितने लोग थे वो सब खा के तृप्त हो गए और उन्होंने कितने टोकरे भरे? 12 टोकरे उन्होंने और भर लिए। मतलब हमारा परमेश्वर ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, कम नहीं देता है वो। 12 टोकरे और क्यों दे दिए? 12 टोकरे और दिए उन्होंने। 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाने के बाद 12 टोकरे और भरे। क्या उसने ऊपर से गिराया? नहीं गिराया ना, जो था उसी पे आशीष दी। मतलब जो आपके पास है ना, उसी पे आशीष देना चाहता है वो। आप समझे इस बात को? ये बहुत गहरी बात है। जो हमारे पास है उसी पर वो आशीष देता है वो। प्रभु आपके जीवनों में 1000 गुना काम करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्या? आइए, हम बोने का समय है, भेंटों का समय है। आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते और गाते हुए बोएंगे। मलाकी 3 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता है कि मुझे चेक कर लो आप। प्रभु ये बाइबल का एक लौता वचन है जो आपको चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है? कि परख कर देख कि मैं तेरे ऊपर आसमान के झरोखे खोल के अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। तो हमें बोकर परमेश्वर को चेक करना है कि आप यहां नहीं बोए, कहीं पर बोए, आप चेक कर लो। परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपके ऊपर अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। ये मैं आपको आज चैलेंज मैं भी करता हूं। आपको बाइबल आपको चैलेंज करती है, मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि आप इसका 1000 गुना ही काटेंगे यदि आप आपके जीवन में बोने की आदत डालते हैं तो। आइए हम परमेश्वर के राज्य में जब हम बोते हैं तो हमारा पैसा बीमारियों में नहीं जाता है, हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता, हमारा पैसा नशे में नहीं जाता है। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते हुए और गाते हुए बोएंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, ढूंढो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा,
ऑनलाइन व्यूअर जितने देख रहे हैं उनके लिए भी बोलने का समय है। आपके टीवी स्क्रीन पर आपके QR कोड और मोबाइल नंबर आएगा, जो अपने प्रभु के राज्य में बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। ताकि हम भेंटों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने भी परमेश्वर आपके राज्य के लिए बोया है परमेश्वर, वो 1000 गुना ही काटने पाए परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर उनके जीवनों में दुख तकलीफ कष्ट क्लेश बाधा रुकावट चल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी इनके फाइनेंसों पे, इनके परमेश्वर बटुओं पर, इनके परमेश्वर बैंक बैलेंस पे परमेश्वर हर एक रुका हुआ पैसा इनके जीवनों में आ रहा है परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी परमेश्वर की घटी कमी है परमेश्वर वो दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक गाना और गाना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया, योग्यता से बढ़ के दिया मांगने से ज्यादा मिला, आभारी हूँ। मांगने से ज्यादा मिला, आभारी हूँ। के साथ उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा खुदा, है तुझे पर ही सेवा पूरी करेंगे प्रभु ऐसा गोवर्धन। सेवा पूरी करेंगे प्रभु ऐसा गोवर्धन। धन्यवाद के साथ गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार। प्रार्थना करते थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करते मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद करते जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। ये हमारी चौथी फास्टिंग प्रेयर है मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, और आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन में आप हमारी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर, आप हमें गाइड करना, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे मेरे परमेश्वर, हमारी सहायता करे पिता। हर प्रकार के पाप से हम लोगों को बचा कर रखना, हर एक बुराई से बचाना, सांसारिक अभिलाषाओं से मेरे परमेश्वर में बचा कर रखना मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता।
सारी बातों के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके फजल के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने कलेश यहाँ पर बैठी पिता परमेश्वर, आप इन्हें छू रहे हो मेरे परमेश्वर, वो छू रहे हैं आपको, वो छू रहे हैं, छू रहे हैं, छू रहे, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। इन लोगों पिता परमेश्वर आपके मसे से भर जाए, आपके अभिषेक से भर जाए, आपकी सामर्थ भरी मेरे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ भरी मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे, तेरा दया इनके जीवन में बना रहे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बड़े काम करने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता जा मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज परमेश्वर कह रहा मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे सिद्ध करूंगा मेरे परमेश्वर। पर कुछ लोग आपकी उपस्थिति में नहीं चलते मेरे परमेश्वर पिता। आप उन्हें बोलते हो मेरे परमेश्वर कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं बैठता, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं बैठती, मेरे साथ वो समय नहीं बिताते मेरे परमेश्वर। चाहता है कि आप उनके साथ बैठे, परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ बात करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर चाहता है आप अलग टाइप का जीवन जिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीषित देखना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और वो आपको बढ़ाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जैसे उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से अनगिनत लोगों को खिलाया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उसने पहले रोटी तोड़ी, पहले वो तोड़ता है, पहले आप टूटते हो तभी वो बढ़ती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब वो रोटी पहले टूटी, वो रोटी तोड़ी, उसके बाद वो रोटी बढ़ी है। उसके ऐसे ही आप टूटते आपके जीवन में तभी वो आपको बढ़ाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि मेरे जीवन में मैं टूट गई थी, मैं बिखर गई थी, मेरा कोई वजूद नहीं था, मेरी नामधराई होती थी, सब मुझे मूर्ख बोलते थे। पहले उसने मुझे तोड़ा, उसके बाद उसने मुझे बढ़ाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी का, मैं धन्यवाद करती हूँ जिंदा परमेश्वर का, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं किन शब्दों में इसका धन्यवाद करूँ, क्योंकि वो मेरा स्वामी है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे लिए मेरे रिश्तेदार कोई पहला स्थान नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा पहला स्थान मेरा परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित जिंदा परमेश्वर का। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस इन लोगों को छुए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर इनका इन पर आने पाए, तेरा हाथ आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जैसे कि आदम और हेवा पिता परमेश्वर अदन की वाटिका से अलग हो गए थे, उस ग्रेस से अलग हो गए थे, उस अनुग्रह से अलग हो गए थे, पर हम तुझसे अलग नहीं होंगे मेरे परमेश्वर। हम तुझसे लिपटे रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता। और तू पिता परमेश्वर हम पे अनुग्रह करने जा रहा है, हम पर दया करने जा रहा है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। नूह के टाइम जब पानी का स्तर बढ़ रहा था, पानी का लेवल बढ़ रहा था, वैसे वैसे नूह का जहाज ऊंचा उठता जा रहा था। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज उनके जीवन में मुसीबतें बढ़ रही है, कर्जा बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन ये कहीं नहीं है पिता। जैसे नूह का जहाज ऊपर जा रहा था, ये ऊंचे उठाए जा रहे हैं सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। जैसे पानी का लेवल ऊंचा हो रहा था, वैसे वैसे जहाज ऊपर हो रहा था, वैसे पिता परमेश्वर इनकी मुसीबतें बढ़ रही है, लेकिन आप उन्हें बढ़ाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ जिंदा परमेश्वर का। उसका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता। हर एक को आप छूने जा रहे हैं मेरे पिता, हर आपको छूने जा रहे हैं। हर एक जवानों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो पाप में, अधिकार में, श्रापों में है, नशे में है, व्यभिचार में है पिता, आप उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। आप उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। वो छूट रहे पिता, उनके बंधन टूट रहे हैं। अभिषेक के कारण आपका सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा, आपका वचन कहता है पिता। और वो अभिषेक यहाँ पर है पिता परमेश्वर, जो सहने से बाहर है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आपका आत्मा इस वक्त यहाँ पर उपस्थित है, आपका आत्मा इस पर उपस्थित है, जो सहने से बाहर है मेरे परमेश्वर पिता। वो भरपूरी का आत्मा इन लोगों पर आ रहा है मेरे परमेश्वर पिता। भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, तेरे आग से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, अन्य भाषा से भर जाए, भविष्यवाणी का वरदान इनके जीवन में एंटर करे सामर्थ्य नाम से। वो मेरे पिता परमेश्वर छोले 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 छोरा छोरा छोरा, उसका हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है, उसका हाथ आ रहा है। जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं, जो नहीं चलते वो चलने लग रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके टखनों में बल आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है मेरे परमेश्वर।
मैं उन लोगों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र भूमि पर खड़े होकर प्रार्थना करती हूँ, इस पुलपिट पर खड़े रह के प्रार्थना करती हूँ जो तूने हमें दिया। हम इस योग्य नहीं थे लेकिन तूने हमें यहाँ खड़ा किया मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस पवित्र भूमि पर खड़े रह के पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आज तुम अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। और जो मुझे देख रहे सुन रहे अपने आप को पवित्र करो, पवित्र करो, पवित्र करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, इनके कानों को पवित्र कर, इनके आंखों को पवित्र कर, इनके जीवन को पवित्र कर, इनके मनों को पवित्र कर। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ। तो अद्भुत रीति का परमेश्वर है, तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तो सामर्थ्य परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के दौरान तूने सबसे बात करी मेरे परमेश्वर, ये वचन इनके मनों में गया, इनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो हॉस्पिटल में है, जो पिता एडमिट है, जो वेंटिलेटर पे है पिता परमेश्वर, स्पेशली मेरे परमेश्वर डॉली बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, तेरी दया उस पर होए मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे पिता, बेटी पर दया कर पिता, तो जो भी गुनाह करते हुए पिता क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तो क्षमा के खाने तो दया सागर परमेश्वर है, तो क्षमा कर मेरे परमेश्वर। और तुझसे हील करने जा रहा मैं विश्वास करती हूँ, बिग टेस्टिमनी आ रही मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर। और जो जवान है उनको आपके हाथों में दे दूं पिता परमेश्वर, तो उनका जीवन बदलने जा रहा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो जीवन जवानों के जीवन में तो अद्भुत कार्य करने जा रहा है, और वो अद्भुत ग्रेस को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जितने जवान परमेश्वर में आ रहे हैं परमेश्वर आपकी लाइफ को विक्टोरियस बना देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, मार्वेलस बना देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कभी भी अपने आप को तुच्छ मत समझो, अपने आप को मूर्ख मत समझो, परमेश्वर मूर्खों का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तो मूर्खों को ऊंचा उठाता है, तुच्छों को ऊंचा उठाता है मेरे पिता। तूने घर के लोगों को ऊंचा उठाया जिसका कोई वजूद नहीं था मेरे परमेश्वर, इनकी नाम धराई तूने दूर किया मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए, कभी अपने आप को कम मत समझना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप परमेश्वर की संतान है, आप जीवित परमेश्वर की संतान है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है। उसने आपको अपने हाथों से बनाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती, सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करती। जिन लोगों ने भी बोया मेरे परमेश्वर पिता, आपने उन्हें देखा पिता परमेश्वर, अपनी घटियों कमियों में से बोया मेरे परमेश्वर, आपने उन्हें देखा मेरे परमेश्वर, आप उन्हें मल्टीप्लाई क्या आशीष देने जा रहे हो मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु ईश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब लोगों के साथ युगान युग होती रहे। आमेन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह, जय मसीह। तो हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, जीवित महान परमेश्वर हो प्रभु जी। ये बेटी को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, के जीवनों में जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट है परमेश्वर, यीशु के नाम से आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं आउट करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर, आपका लहू लगाता हूँ परमेश्वर। और प्रभु हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, बी हील्ड इन जीसस नेम, टच इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। सर से लेकर पैर तक आपने छुआ है परमेश्वर, चंगा किया है परमेश्वर, आपकी आशीषों और बरकतों को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। नहीं कोई नहीं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बाधा रुकावट कष्ट कलेश बीमारी परमेश्वर इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर, बी हील्ड इन जीसस नेम परमेश्वर, बी डिलीवर इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक पूर्वजों को श्राप मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी शिफा परमेश्वर इनके जीवनों में बहने लगे परमेश्वर, सर से लेकर पैर तक बी इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने छुआ है परमेश्वर, चंगा किया है परमेश्वर। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हैं, आमीन। कुछ बोलना है? सब ठीक है? धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस बेटी को छू ले परमेश्वर। प्रभु जी इनके जीवनों में परमेश्वर काम कर परमेश्वर, ये बेटी परमेश्वर बड़े काम करेगी परमेश्वर। इसके जीवनों में जो भी अंधेरा है परमेश्वर वो उजाले में बदल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक काम परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, इसके जीवनों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, आपके दया को मांगते हैं परमेश्वर, आपका लहू लगाते हैं, आपके दूतों का बाड़ा बांधते हैं परमेश्वर। बी हील्ड इन जीसस नेम परमेश्वर। प्रभु टच इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। प्रभु मैं
धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने छुआ है और चंगा किया है परमेश्वर। सारी प्रार्थना मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। बोलो ठीक है बच्चा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो परमेश्वर, बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करते हैं परमेश्वर, आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर के आने जाने में सहायता मदद करना परमेश्वर, आपके दूतों का बाड़ा बांधते हैं परमेश्वर। प्रभु ये बेटा ब्लेस है परमेश्वर, आगे चल के आपका काम करेगा परमेश्वर। ये बेटी को परमेश्वर आशीष देते हैं परमेश्वर, उसके जीवनों में परमेश्वर जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट है वो यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट करते हैं परमेश्वर। और प्रभु मेल मिलाप का आत्मा इसके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी बाधा रुकावट इसके जीवनों में वो आज ही नाश हो जाएगी परमेश्वर। प्रभु ये गवाहियों के साथ वापस आ रही है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर। प्रभु आपने अपनी बेटी को चुना है परमेश्वर, और प्रभु इसकी जुबानों को खोल दे परमेश्वर, और प्रभु जी इसके हृदय को खोल दे परमेश्वर, और प्रभु जी बहुतायत से इसके जीवनों में काम कर। पवित्र आत्मा जी टच इन द नेम ऑफ जीसस, बी टच इन द नेम ऑफ जीसस, और टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु सर से लेके पैर तक परमेश्वर इसे छू ले, आपकी सामर्थ्य बहने लगे परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इसे ब्लेस घोषित करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये बेटी को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, के जीवन में जो भी दुख तकलीफ है परमेश्वर, जो भी बाधा है परमेश्वर, जो भी पैसों की समस्या है परमेश्वर, वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए परमेश्वर। हर एक बाधा रुकावट इसके जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ और आदेश देता हूँ कि जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्मा आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर, आपको बाड़ा बांधते हैं परमेश्वर, इसके जीवनों में परमेश्वर अद्भुत आशीषों को देखने पाए परमेश्वर, और आपकी गवाहियों के साथ वापस आए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोनों बच्चे आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी बेटी है परमेश्वर, प्रभु जी आपकी वर्षी पर है परमेश्वर, आपकी महिमा और परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर, इसके ब्लेस घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका चुना हुआ बेटा है परमेश्वर, आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर। संसार की हर एक बातों से बचा के रखना परमेश्वर, हर एक एडिक्शन से बचा के रखना परमेश्वर, और प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति इसके जीवनों से आउट करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। आपका लहू लगाते हैं, इसे ब्लेस घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।